हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग जो ये मैथमेटिक्स बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 4 सेट कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, ये बुक बहुत मोस्ट जो है आपका बेनिफिशियल है। रेलवे के लिए तो रामबाण है, और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए आपका समझिए कि बहुत अच्छा बुक है। ठीक, इसमें टोटल मैथ का केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का दिया हुआ है, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, फिर एसआई और एसआई का भी दिया हुआ है, कांस्टेबल का भी है। सब मतलब मैथ का टोटल सेट वाइज करके दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें 4 सेट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज हम लोग सेट नंबर 5 का सोल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला जो होगा 5 नंबर सेट, उससे पहले अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं सब में फैला दीजिए। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर है, बोला हुआ है कि 48 और 54 का एलसीएम निकालें। हमें बोला हुआ है कि 48 एंड 54। देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे इसका दोनों का कॉमन फैक्टर जो है ना 6 है। 6 जैसे 6 8 48 और फिर 6 9 54, ये डायरेक्ट एलसीएम हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अच्छा है, इससे भी और अगर तोड़ करके देखना चाहते हैं, जैसे 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 6 के 48, 8 दूना 16, 3 48, और इसका हो जाएगा 6 9 54 होता है ना 6, तो 3 दूना 6 ऑलरेडी है, यानी कि केवल 3 गुणे 3 ले लेना होगा। तब देखिए ये 8, ये 6 और ये 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 गुणे 8 गुणे 9, यानी ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन जो है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाए। देखिए, कभी भी एसआई की बात करें ना, एसआई आर इंटू टी, रेट और टाइम का जो गुणनफल होगा ना, उतना ही परसेंट हमको साधारण ब्याज मिलेगा। अगर अमाउंट की बात करेगा ना, तो 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी कर लीजिएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। 6% रेट है और गुणे टाइम है कितना, 6 दूना 12, 13/2, तो 2 से कटेगा 3, 13 3 39, यानी 39% हमारा मिला एसआई। तो अमाउंट हो जाएगा 139। अमाउंट कितना हो जाएगा, 139% का मान दे रखा है। क्योंकि बोला है ना कि 834 रुपये हो जाती है, यानी अमाउंट दिया हुआ है। तो इतना परसेंट का मान दिया हुआ है 834 रुपये, तो मूलधन 100% पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल है, 834/139 गुणे 100, 100 का मान पूछा हुआ है। अब देखिए, 9 9 का 18, 29 27, 9 चौके 36, 13 से कट जाएगा ना, ये देखिए तो 6 मर्त में हो जा रहा है। 9 6 के 54, 36 18 और 5 23, 6 मर्त में आराम से कट जा रहा है, और यहाँ हमारा 600 जो हो जाएगा प्रिंसिपल हो जा रहा है। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए, कोई समस्या? एक बार और समझिए। देखिए, बहुत बार आपको बताए होंगे कि 2 चीज़ें पूछता है, एक साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। आर गुणे टी कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो साधारण ब्याज 39% हुआ, तो अमाउंट कितना हुआ, 139। चूँकि हमेशा मूलधन जो होता है ना 100 होता है, तो 139 का मान दे रखा है, 100 का मान पूछ रहा था, 600 रुपये। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है, जिसमें 12 टेबल खरीदा है, टेबल खरीदा है 12, और 12 मेज और चेयर, चेयर कितना खरीदा है ये पता नहीं है हमें, ये चीज़ हमें नहीं पता है। ठीक, इन दोनों के लिए कितना हज़ार रुपये खर्च किया, 5,000 रुपये खर्च किया। एक मेज का मूल्य 50 रुपये है। अब देखिए, बहुत सिंपल है, टेबल का मूल्य निकाल लीजिएगा तो 12 गुणे 50, यानी 12 पचे 60, 600 रुपया। तो चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5,000 टोटल खर्च किया है, 6 से घटाएंगे तो कितने हो जाएगा, 4400 रुपये हो जाएगा, 4400 रुपये। ठीक, अब क्या कह रहा है आप पढ़िए आगे। यदि एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है, तो खरीदी गई कुर्सी की संख्या, और में संख्या यहाँ से नहीं निकल जाएगा, बताइए। चेयर की संख्या हो जाएगा 4400 बट्टा कै रुपये है, एगो का 40 रुपये है, तो यहाँ से संख्या निकल जाएगा कितना, तो 110।
तो ये बोला है ना कि चेयर का संख्या और टेबल का संख्या का रेशियो, तो 110 वो चेयर खरीदा है और टेबल दिया ही हुआ है 12 को खरीदा है, तो कटा दीजिए, यानी 55:6 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हुआ, 55:6 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई इसमें समस्या है तो बताइए, कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था। 12 गो टेबल खरीदा था, एगो 50 रुपये का है तो 600 रुपया, टेबल का मूल्य घटा लिए तो चेयर का मूल्य 4400 रुपये हो गया। इसमें 40 को खरीदा, 40 रुपया इसका मूल्य था, तो कितने चेयर खरीदा? 110:12 यानी कट करके 55:6। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, 4 नंबर की पाइप ए किसी भरे हुए टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकती है। देखिए दो टंकी है, पाइप है दो, ए और बी। ए 28 घंटे में और बी जो है 35 घंटे में खाली कर सकती है। ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक। अब कह रहा है हमें, यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, टैंक भरा हुआ है टोटल, ठीक, भरा होने पर ए और बी को अगर एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? पहले तो यहाँ से टोटल वर्क इसका ले लीजिए एलसीएम, तो टी डब्ल्यू हमारा हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 पचे 35, तो 5 चौक को 20 7 140 हो गया। 140 यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कितना? 5, और ये कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 यानी 4। क्लियर? इसका माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक। यही इसी तरह से हमारा काम हो रहा है। क्लियर? अब कह रहा है कि जब पाइप बी उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। अच्छा, ये भरने वाला है 28 घंटे में खाली, ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, भरने वाला है, तो इसका पॉजिटिव, इसका क्या होगा? निगेटिव। अब पहले हमने ए को चलाया 1 घंटे के लिए, तो ये क्या करेगा? -5 खाली कर देगा। फिर बी को जब चलाएंगे तो ये 4 भर देगा, यानी कि ये 2 घंटे में 1 यूनिट खाली होगा। कितना यूनिट? 1 यूनिट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना होगा कि ये 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है, हमें खाली करना है कितना? 140। तो करना क्या है ना इसमें कि जो पहले काम कर रहा है, जैसे ये पहले काम की शुरुआत कर रहा है, तो इसके क्षमता के बराबर हम कम भरेंगे इसको, यानी कि -5 इसमें से ऑलरेडी घटा लेंगे, यानी 135 ही हमें खाली करना है। तो 135 खाली करने के लिए इधर भी 135 से गुणा करना होगा, इधर भी 135 से, यानी कि 270 घंटे में 135 खाली हो गया। अब इसको 1 घंटा जैसे ही चलाएंगे, 1 घंटा और चलाएंगे, तब तक ये 5 और खाली कर देगा, अर्थात जो हमारा टाइम होगा ना, ये टाइम जो होगा वो 271 घंटा हो जाएगा। 271 घंटे में टंकी जो हो जाएगी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, एक बार और समझ लिया आप। ए 28 घंटे में भर सकता है, बी जो है खाली कर सकता है, और बी जो है 35 घंटे में भर सकता है। इसका क्षमता टोटल वर्क पहले ले लिए 140, इसका क्षमता -5, इसका 4। पहले हमने ए को चलाया 1 घंटा तो 5 खाली कर दिया, फिर बी को चलाया तो 4 भर दिया, यानी 2 घंटा में ओवरऑल 1 खाली हो रहा है। हमें खाली करना था 140, बट लास्ट में जो शुरू में जो काम कर रहा है उसको अंत से हम 1 घंटा एक कम काम कराएंगे 1 घंटे के लिए, यानी इसके क्षमता के बराबर कम काम कराएंगे। इसी को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो काम की शुरुआत करेगा इस तरह के क्वेश्चन में, उसकी क्षमता के बराबर कम काम कराएंगे। जैसे हम 5 कम काम कराएंगे, चूंकि लास्ट में 1 घंटा खोलेंगे तो वो 1 घंटा में भर देगा। यही चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट है मेन। तो हम 5 कम काम कराए, यानी 135 से दोनों और गुणा किए तो 270 घंटा में 135 खाली हो गया। फिर 1 घंटा जहाँ इसको खोले कि 5 और खाली किया, अर्थात 271 घंटा में टोटल 140 खाली हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीटर और प्रीति की उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। अगर 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र का 5 गुना था। देखिए दोनों के उम्र में अंतर, पीटर माइनस प्रीति, ये पीटर माइनस प्रीति 5 वर्ष का अंतर है, 5 ईयर, ठीक।
अब कह रहा है कि 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, पीटर का x मान लेते हैं और प्रीति का y मान लेते हैं, तो इसका 4 गुना 4x प्रीति के उम्र का 5 गुना यानी 5y के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा x/y इज इक्वल टू 5/4। अंतर कितना है? 1। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर रहता है ना, डिफरेंस, एज डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है। वो चाहे 10 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, दोनों का जो एज डिफरेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। ये बात आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, उनके एज के बीच 5 वर्ष आज अंतर है, तो 10 साल के बाद वो 5 वर्ष का अंतर होगा, 20 साल पहले भी उनके 5 वर्ष का अंतर होगा। ठीक, तो ये ऑलवेज डिफरेंस इक्वल होता है। डिफरेंस यहाँ 1 आया और इधर क्या दिया था? 5 साल दिया था। 1 यूनिट का मान 5 साल है, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा और 5 यूनिट का वैल्यू 25 वर्ष हो जाएगा। ये कब का दिया है? जब उनका शादी हुआ था तब का दिया हुआ है, यानी कि शादी कब हुआ था? तो 35 वर्ष पहले हुआ था। तो क्या बोला है अब आप बताइए? वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग कुछ नहीं है, ये तो अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये 5 और 4 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 9 पचे 45 वर्ष हुआ। दोनों का 35 वर्ष जोड़ लीजिए, यानी 70 जोड़ लीजिएगा, तो ये वर्तमान का योग निकल जाएगा। योग कितना आ जाएगा? 5 और 7 4 11, यानी 115 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो देखिए एक बार और समझिए, ये लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दोनों के एज का डिफरेंस जो रेशियो है हमारा 5 4 आ गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष कभी भी अंतर सेम रहेगा। तो 9 योग निकालना था ना, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाले तो 45 साल आया। ये 45 साल कब का जो है योग है? तो जब उनका शादी हुआ था। अब 35 वर्ष पहले शादी हुआ था, तो 35 साल इसका पीटर का, 35 साल प्रीति का, दोनों का 70 जोड़ दिए तो वर्तमान का योग कितना हो जाएगा? 115। दिक्कत है कोई? ले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग क्या होगा? देखिए एक बात आपको पता होगा, समचतुर्भुज का विकर्ण, और देखिए इसमें 1-2 पॉइंट आपको पता होगा तभी बनेगा। जैसे एरिया का तो मान पता ही होगा आपको, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 बराबर कितना दिया हुआ है? 720। तो यहाँ से अगर हम लोग D1 इंटू D2 निकालेंगे, D1 D2, तो ये 1440 हो जाएगा। ठीक, D1 D2 बराबर 1440 हो जाएगा। अब एक बात ज़रा देखेंगे ध्यान से, एक रिलेशन होता है इसके दोनों विकर्णों के, जैसे एक रिलेशन होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A²। ये रिलेशन होता है क्या? तो विकर्ण और भुजा के बीच रिलेशन होता है। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो ये D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड दिया हुआ है 41, तो 41 का वर्ग होता है 1681। कितना होता है? 1681। तो यहाँ से हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 एकम 4, 8 चौको 32 कर दो हासिल 3 हो जाएगा, 16 चौके 64, 65, 66, 67। ठीक, हमें पूछा है अब कि D1 प्लस D2 का मान निकालना है। कह रहा है कि इनके विकर्णों का लंबाइयों का, यानी कि अब देखिए एक बात, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यानी इसको रख देते हैं, इसको 6724 प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2, यानी इसका 2 गुना करेंगे तो ये 14 दूना 2880 हो जाएगा। यही ना हो गया? यहाँ से रूट जब हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। यही तो आंसर हो जाएगा। D1 प्लस D2 योग पूछा हुआ है। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? तो 4 आएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 7 15 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, यानी इसका वर्गमूल निकाल लेना है हमको कितना का? 9604 का, यानी 04 मतलब लास्ट में 8 होगा या फिर 98 का हो गया ये वर्ग। 98 का 2, हाँ सही है, ये 98 हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर। 2 दिन के 4, 98 में से 2 गया 96। देखिए कितना आसानी से बना। इसमें ये जो बात है ना, ये आपको पता होना चाहिए। रिलेशन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है
कि दोनों के विकर्णों और भुजाओं में रिलेशन क्या होता है समचतुर्भुज के, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर कैसे आता है ये भी बता देते। देखिए ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है, यानी कि ये d1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा d2/2 और ये a हो गया। तो यहाँ समकोण पे समद्विभाजित करेगा तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये d1/2 का होल स्क्वायर यानी कि d1 स्क्वायर बाई 4 d2 स्क्वायर बाई 4 बराबर a स्क्वायर, तो ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, यानी यही रिलेशन निकलता है हमारा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। यानी यहाँ से हमारा दो इक्वेशन निकला, एक ये इक्वेशन निकला और ये एक एरिया से इक्वेशन निकला। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी, ये कहाँ से आया देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 हो गया। इसी से हमारा ये लाइन निकला है, यानी d1 d2 बराबर ये रूट में हो जाएगा, ये d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर का मान यहाँ था, इसमें 2 से गुणा कर लिए तो 2d1 d2 हो गया और इसका वर्गमूल निकाल लें 98 सेंटीमीटर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर कह रहे हैं कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकन यानी लाल रेड और ग्रीन का रेशियो दिया हुआ है, कितना 5:12। ठीक, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल रंग का दिया हुआ है, यानी कि रेड को आप बीच में रखिए, जो दोनों में कॉमन रहता है ना उसे बीच में रखते हैं। यहाँ ग्रीन रेड और पिंक गुलाबी, तो ऊपर दिया था हमारा कि लाल और हरे, लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकन के साथ 12:5 हो जाएगा, ये उल्टा कर दिए हैं, रेड को हम बीच में रख दिए हैं। ठीक, फिर नीचे दे रहा है जबकि गुलाबी टोकनों का लाल रंग के टोकन से रेशियो कितना है 7:, यहाँ लिख देते हैं 15:7। क्लियर, क्योंकि हम ना जो कॉमन रहता है उसे बीच में रखते हैं हमेशा। तो अब देखिए यहाँ पे 5 रख देंगे और यहाँ पे 15 रख देंगे और ये a अनुपात b अनुपात से नहीं निकाल लेंगे कि 5 से कट रहा है तो कटा दीजिए, यानी 12 यहीं 36:15:7 आ जाएगा। क्या आपसे पूछा है बताइए, कह रहा है तो उस बैग में हरे टोकनों का गुलाबी हरा वाला और पिंक वाला यानी कि 36:7 हो जाएगा, 36:7। ये हमें ग्रीन और पिंक का रेशियो पूछा था, तो 36:7 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर तीनों पूछता है कि ग्रीन रेड और पिंक का बताइए क्या होगा, आराम से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर में ना वर्गमूल निकालना है, 53-29 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका भाग 7×7=49 भाग विधि से। 49 13 में से 9 गया, 4 1 कट गया, 7×7 14 2 9 यानी 3 से लेके चले जाइए 429 यानी 73 आपका आंसर हो जाएगा। 73 ऑप्शन से मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 4। कभी भी वर्गमूल पूछे किसी बड़े अंक का, 4 अंक 6 अंक 10 अंक कितना हो अंक का पूछे, सबसे आसान विधि भाग विधि। जो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा दशमलव में भी निकालना होगा भाग विधि। तो सबसे मतलब कारगर विधि आपका भाग विधि है वर्गमूल निकालने का, और कोई ट्रिक वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 8 15 और 20। देखिए इसका एलसीएम निकाल दीजिए फैक्टर से, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 15 के लिए 5 3 15, 20 के लिए 5 चौक 20 है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। ये एक पूर्ण वर्ग बोला हुआ है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होगा, तो पेयर लगना चाहिए। यहाँ पेयर है, इसका पेयर नहीं है तो एक 2 से गुणा करेंगे, इसका भी पेयर नहीं है तो एक 5 से गुणा करेंगे, इसका भी पेयर नहीं है तो एक 3 से गुणा कर लेंगे। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 5 40, 4 5 20, 400 और 9 3600, 3600 आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या 3600। क्लियर, कुछ नहीं है। जब भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा ना तो आप फैक्टर विधि से वर्गमूल निकाल करके और पेयर लगा लेंगे। यहाँ हमेशा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा लगा लेते हैं। जोड़ा, अगर नहीं जोड़ा, जिसका जोड़ा रहेगा उसका तो सही है, जिसका जोड़ा नहीं है उसका जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि 10×2/3 यानी 10 से 30 और 2 32/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए।
32/3 को x से विभाजित किया जाए। x जो संख्या बोला है उसे हम क्या मान लिए, x। तो x से विभाजित किया जाए ताकि परिणाम 20 आ जाए। कितना आ जाए, 20। अब सिंपल हो गया, x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। 4 8 32, 4 5 20, यानी कि 15 x इज इक्वल टू 8। तो x का मान क्या आ जाएगा, 8/15, यानी कि 8/15 से हमें विभाजित करना होगा, जो कि ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 11 नंबर कि 6 दिन के बिक्री कार्यक्रम के लिए समिति को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत भत्ता घटकर 56 रह गया। देखिए औसत बराबर हुआ ना, जैसे औसत यहाँ निकालेंगे 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया, 100 रुपया टोटल है, ये टोटल खर्च है 100 रुपया। तो औसत हो जाएगा x/6, अब बाद का औसत हो जाएगा x/4, कि 4 दिन और बढ़ा दिया गया x/10, यही बात होगा। तो औसत घट करके कितना हो गया देख लीजिए, औसत घट करके कितना, 56 हो गया। बहुत सिंपल है, x का मान निकाल लीजिए, टोटल खर्च निकल जाएगा। समझे कि नहीं? देखिए एक बार फिर से, 100 रुपया टोटल खर्च था, जो पहले 6 दिन का था, तो 6 से भाग लगाए, औसत निकला। फिर अब 4 दिन और बढ़ा दिए तो 10 से भाग लगाएंगे, यानी कि यहाँ से आप इसको 30 LCM हो जाएगा, तो ये 5x और ये 3x, यानी कि 2x बराबर ये 56 हो गया। तो यहाँ से कटाएंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 ही ना हुआ, 28, यानी 28 या 84, 8 तरीके 24, 2 3 14 8, यानी x का मान हो जाएगा 840 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो खर्च दिया गया था कितने रुपया, 840 रुपया। यानी ऑप्शन से मिला लेंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? बहुत सिंपल बना। औसत पहले से घट जा रहा है, ये औसत हो गया, औसत खर्च हो गया। 100 रुपये टोटल था, 6 दिन का, 6 से भाग लगाएंगे, 10 दिन 4 दिन बढ़ा तो घट करके कितना हो गया, 56। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4 है। देखिए ये सिंपल है, यहाँ पे बोला हुआ है कि 4000 का 54% हटाएंगे, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौको 16, 5 चौको 20, 1 21, यानी कितना हो जाएगा, 2160 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहे हैं कि दो संख्या का अनुपात 15:11 है, ठीक। और बोला है कि यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो दोनों संख्या, देखिए बहुत सिंपल है, ये 15 और 11, जो चीज़ इस तरह के क्वेश्चन में ना जो चीज़ दिया रहेगा वही निकालना है। जैसे हमें दिया है HCF कितना दिया है, 13, इनका HCF 13 दिया है, तो हम भी यहाँ रेशियो का HCF निकालेंगे। तो रेशियो का HCF कितना हुआ, 1 यूनिट का मान 13 दिया है, तो 15, दोनों संख्या पूछा हुआ है, तो 15 यूनिट का मान 13 × 5 = 65, 13 13 6 19, एगो 195 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एगो 163 हो जाएगा। नहीं, 13 × 13 का 3 हासिल 1, 13 1 14, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक 165 और एक हो जाएगा 143। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 165 नहीं 95, 195 और 143, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? जो चीज़ यहाँ दिया रहेगा ना वही निकालेंगे रेशियो का। 1 यूनिट का वैल्यू 13, 15 का 195, 15 1 13, 13 5 65 19, इसका हो जाएगा 143। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। देखिए कि 13 साल पहले यानी -13, ये तो रेशियो वाला बहुत आ रहा है। राम की आयु शनि की उम्र की दोगुनी थी, यानी 2:1 का रेशियो है, ठीक। बोला हुआ है कि 13 वर्ष पहले राम की आयु शनि की उम्र की दोगुनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब +3 की बात कर रहा है, 3 साल बाद मतलब +3, 3 वर्ष बाद शनि का उम्र राम के उम्र का 3/5, यानी राम का उम्र अगर 5 रहेगा तो शनि का 3 हो जाएगा। इसका 5 का 3/5 कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? जैसे कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में अगर देना तो देखिए क्या लिखा हुआ है, शनि का उम्र राम की उम्र का 3/5, यानी जिसका बोलेगा वो नीचे वाला रहेगा 5 राम का, और 3/5 बोला है तो शनि का 3 हो गया। सिंपल। अब एक बात बताइए कि इधर जो समय टाइम पीरियड है ना, 16 वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष का गैपिंग है। कुछ बच्चे घटा देते हैं, कभी नहीं। 13 साल पहले या 3 साल बाद दोनों का गैपिंग कितना हुआ, 16 साल।
तो इधर 16 साल का गैपिंग है, इधर भी बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बराबर करने के लिए इसका अंतर 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे, 1 से नीचे। तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 4:2 हो जाएगा, नीचे 5:3 हो जाएगा। अब देखिए अंतर 1 आया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 वर्ष है। तो क्या बोला है आपसे बताइए, कह रहा है कि राम की वर्तमान, तो वर्तमान उम्र आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो फिर 13 जोड़ना होगा, यहाँ से निकालेंगे तो 13 हमें क्या करना होगा, 3 घटाना होगा। किसी से भी निकालिए, 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 ईयर्स। 80 में से 3 घटाएंगे तब ये वर्तमान निकलेगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा, 70। वर्तमान हो जाएगा हमारा 77 वर्ष। कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत सिंपल है, रेशियो मेथड से लगातार क्वेश्चन आ रहा है एज प्रॉब्लम से। कभी भी अंतर जब भी अगर हमें सेम करना हो तो इनके सॉरी आपस में अंतर से गुणा कर देंगे तिरछा। क्लियर, कोई दिक्कत। 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 5 यूनिट का वैल्यू, राम का ही पूछा हुआ था, तो ये राम का है, ये श्याम का है, यानी जो भी है, किसका है, सनी का है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 80, 3 घटाए क्यों बताइए, तो ये 3 साल बाद का है, तो 3 घटाएंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ट्रेन वाला आ गया। ट्रेन से तो फिक्स रहता है, कोई भी एग्जाम में देता ही देता है। ये सब ऐसा हिट क्वेश्चन है जो देगा ही देगा। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन का बताइए। प्लेटफॉर्म को पार करती है तो समय, कितना बार कॉन्सेप्ट बताए हैं, समय बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टा ट्रेन की चाल। और जो भी चाल लेना होगा 1 किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। अब देखिए समय कितना लगा बताइए, तो 27 सेकेंड बराबर ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, एक्स मान लीजिए, प्लस 375 बट्टा ट्रेन की चाल कितना है, 70 मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, 5/18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सिंपल। कभी भी किलोमीटर पर आवर को, जैसे देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तो 5/18 से गुणा करते हैं, गुणे 5/18। अगर मीटर पर सेकेंड को इसको बदलना होगा इसमें, इसको बदलना होगा इसमें, तो यहाँ 18/5 से गुणा किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, तो कर लीजिए। 9 दूना 18, 29 27, 2 से कटाएंगे 35, 5 तिहाई 15 पचे 75 कर 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 7 52। घटा देंगे कितना, 375। तो ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। 5 5 0, 12 में से 5 गया, 7 गया 5, 150 मीटर लंबी है ट्रेन। ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले काम करे तो आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद बी अकेले शेष काम पूरा करता है। इस तरह काम पूरा होने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक, देखिए ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है। अभी पिछले सेट में ही तीसरा में आया हुआ था, एक क्वेश्चन बताए थे आपको। और देखिए एक बात और बता रहे हैं कि अगर इस टाइप को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, टाइम एंड वर्क का ये जो टाइप है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले और ज़्यादा पूछा जाता था, अब थोड़ा सा कम पूछ रहा है। तो इस पे लगभग हम 10-15 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन कराए होंगे। यूट्यूब पे ये फ्री है बिल्कुल। टाइम एंड वर्क का प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, वहाँ से देखिएगा टाइम एंड वर्क और नल टंकी, पूरा लगभग 9-10 वीडियो डाले हुए हैं उसका। वहाँ से जा करके उसको ख़त्म कर दीजिए। लगभग 7वां वीडियो में ना ये आपको मिल जाएगा, ये टाइप का क्वेश्चन 7वां या 8वां में है, जाकर वहाँ से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इस टाइप का सांद्रा म्यूरी से भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल वहाँ कराएं। इसको बनाने का 2 तरीका है, एक एग्ज़ाम का तरीका और एक बेसिक तरीका, दोनों बताए हैं। और एक बात भी ये भी बताए हैं कि जब भी आपका 2 ऑप्शन आएगा तब तो बेसिक ही तरीका लेना होगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए फिर से बता रहे हैं आपको। ए भी मिलकर कितना दिन लेते हैं समय, 12 दिन। तो बोले हैं कि यहाँ से टोटल वर्क हम इस 12 का मल्टीपल यानी 12×5 = 60 ले लेते हैं। तो ये दोनों का इफ़िशियंसी यहाँ से मिलकर के 5 हो जाएगा। दोनों का इफ़िशियंसी कितना हुआ, 5। अब इसमें ए भी है और बी भी है, ए है और बी है। किसका क्षमता ज़्यादा है ये बोला हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में कि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी कि बी का क्षमता ज़्यादा है।
तो बी को हम 3 मान लेते हैं, ए को कितना मानते हैं 2, यही मानना है। चेक करना है कि सही मान है कि गलत। ये कैसे चेक करेंगे, तो देखिए टोटल वर्क हमारा 60 है, आधा काम ए कर रहा है आधा काम बी, यानी कि ए करेगा 30 काम और बी कितना करेगा 30 काम करेगा, आधा आधा दोनों को कराना है। कैसे कर रहे हैं देखिए, ऊपर दिया हुआ है एक अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, तो ये आधा 30 काम ए करेगा, तो ए का क्षमता कितना है 2, 2 से इसको भाग लगाएंगे तो ये 15 दिन का समय लेगा। तो बी हो ये 30 काम करेगा तो ये कितने दिन में 10 दिन में। आप दोनों को जोड़िए तो अगर ये टाइम जो दिया हुआ है 25 दिन, ये अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपका इफिशियंसी सही माने हैं, जो कि देखिए ये बोला भी था और 25 दिन लगते हैं, 25 आ गया, कुछ नहीं। अब ये सही है। अब जिसके बारे में पूछा जाए, बी का पूछा है कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, तो 60 काम है और बी का क्षमता 3 माने हैं, 3 से भाग लगा देंगे, कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का बनाने का ये सबसे आसान मेथड है, और ये जब मेथड आप समझ गए ना तो उसके बाद कोई मतलब क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा आपका। इसी को समझने के लिए बार बार हम जब क्वेश्चन आता है तो आपको बताते हैं कि जा करके यूट्यूब पे देख लीजिए, पूरा फ्री है, उसमें कोई चार्जेज नहीं लगेगा। आपका 10-20 क्वेश्चन है, उसको बना लीजिए, एकदम आसानी से सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। जिसको समझना है और अच्छे से वहाँ पे जाइए, आप देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी समचतुर्भुज की भुजा, देखिए समचतुर्भुज से फिर एक क्वेश्चन आ गया। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने का कोण समकोण नहीं होता है, बराबर होता है बट समकोण नहीं होता है। किसी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13, ये सब 13 है, भुजा कितना है 13। उसके बाद क्या बोला है, आगे पढ़िए। एक विकर्ण 10 है तो दूसरा विकर्ण निकालिए, कितना सिंपल है। एक विकर्ण इसका 10 दिया हुआ है, आपको अभी बताए थे कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटता है, तो ये 10 दिया है तो ये 5 5 समकोण पे समविभाजित करता है 5। अब देखिए आप ट्रिपलेट कितना आपको आसानी से काम आता है। 5 है 13 है तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, यानी जो D2 हमारा पूछा हुआ था ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। देखिए ये समचतुर्भुज का क्वेश्चन आए ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब तो बहुत आसानी से आप ट्रिपलेट से बना लेंगे। ये 13 है, आधा आधा बांटता है तो ये 5 5 हो गया, ये 5 हो गया तो ये कितना होगा 12, चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो 13 है 5 है तो 12 हो जाएगा, तो 12 ये 12 ये, यानी पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना 18 नंबर, कह रहा है कि रथीन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। ये 16 साल का है और ये 7 साल का है। ठीक, अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। कितने वर्षों के बाद रथीन की उम्र उसके चचेरे भाई की 1.5 गुनी हो जाएगी। कितने साल के बाद, यानी मान लीजिए 1 साल के बाद इसका 1.5 गुना ये हो जाएगा, यानी कि बराबर अगर करना होगा तो इधर 1.5 से गुना कर लेंगे, खत्म हो गया। ये 1.5 गुना होगा तो इधर 1.5 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा, यानी कितना हुआ 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 7 105, यानी 10.5 प्लस 1.5x, एक साइड करिए 0.5x इज इक्वल टू 5.5, ये ना होगा, घटाएंगे तो नहीं 6.5 होगा क्या, 16 में से नहीं, ठीक है। अब क्या करें, पॉइंट खत्म, कटेगा कितना 11 वर्ष के बाद ये काम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको बताइए, कोई समस्या इसमें, आसान है। एज प्रॉब्लम से भी देखिए क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, एज प्रॉब्लम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रेन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एकदम। 1 साल बाद ये 1.5 गुना हो रहा था, 1.5 से इधर गुणा किए बराबर, यानी 11 साल बाद, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का औसत प्राप्तांक 15 था, यानी बॉय का योग जो हो जाएगा ना 15 गुणे 10 यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का औसत क्या था 16 सभी का औसत, सभी का योग निकाल लेंगे तो 25 गुणे 16.2, 25 दूना 50, जीरो हटा दीजिए। ठीक, 25 छक्के 150, एक 5 था 15 40। अब हमें ये बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है
ये टोटल हो गया 405 साल। तो लड़की का, गर्ल का कितना हो जाएगा देखिए, घटा दीजिए योग। 5, यहाँ पे कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, 3 में से गया 2, यानी 255। बोला है हमें कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या होगा। 10 लड़के थे जिसमें 25 टोटल है, इसका मतलब 15 वो क्या है, लड़की है, तो 15 15 है, 225 नहीं है, ये पॉइंट में आएगा। 5 थे 15, 51 हो जाएगा, यानी कि 17 तिया 51, 17 आएगा जी। 3 से कट जाएगा 17 वर्ष। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दिक्कत है कोई, आसान सा क्वेश्चन है। लड़का का योग निकाल लिए, 150 साल आ गया, सभी का योग निकल गया 405। ही बहुत आसान क्वेश्चन था, इसीलिए कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं, गुणा करके आराम से बना लेंगे, गुणा भी बहुत आसान था। लड़की का कितना हो गया 255, 15 से भाग लगा दीजिए, 15 एकम 15, 15 साते 105। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, कह रहा है कि दिए गए चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। दक्षिण के पार्टी ए में कह रहा है, देखिए ये पहले एक चार्ट देखिएगा, चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है ना, देखिए सभी पार्टियों और जीते गए सीट, जितने पार्टी है ना, जैसे क्रमांक 1 2 3 दिया है, पार्टी ए बी सी डी, दक्षिण में 40 60, ए ने 40 पाया, बी ने 60 पाया, सी ने 83 और डी ने 1 पाया, पूरब में 37, ऐसे करके दिया हुआ है सब डाटा। ठीक, बोला क्या है, क्वेश्चन पढ़िए कि दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीते। देखिए दक्षिण में हमें बोला हुआ है कि दक्षिण में पार्टी ए का प्रतिशत बोला हुआ है ना, कि कितना प्रतिशत सीट जीता, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण वाला में ए का सीट और बट्टा टोटल, टोटल अब प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100, नहीं तो हो जाएगा दक्षिण में ए का प्रतिशत, दक्षिण में ए का प्रतिशत बराबर हो जाएगा ए बट्टा टोटल गुणे 100। तो ए ने कितना पाया है, देखिए ए ने दक्षिण में पाया है 40, और दक्षिण का टोटल वोट जोड़ दीजिए, टोटल वोट दक्षिण का कितना है, तो 40 6 46, 1 47 और 83, 130 हो गया, 130। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, यानी 400 बट्टा 13 हो जाएगा। तो 13 या 39, एक बचा फिर भी नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा, 13 अठे 100 जाए, यानी लगभग 8 आएगा, लगभग 13 7 91 आएगा, फिर एक अंक ज़्यादा जाएगा, फिर 13 लगभग 8, एक ही अंक तक दिया हुआ है, 30.8%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या। दक्षिण में ए का प्रतिशत पूछा था, तो ए बट्टा टोटल गुणे 100, तो ए का 40 है और दक्षिण में टोटल कितना है 130, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, दक्षिण में टोटल ए देख रहे हैं ना, 40 ए पाया है, 6 बी पाया है, 83 सी पाया है, 1 ये पाया है, तो इनका अब बट्टा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कहीं से कोई समस्या। तो इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 20 का हम लोगों ने सोल्यूशन किया, बहुत अच्छे वे में किया। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले सेट में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, जो सेट नंबर 6 होगा। ठीक, 5वां सेट बहुत आसानी से किए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्तों लोग हैं सब लोग को मिले ये वीडियो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखे। एएलपी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी लेने वाला है, एएलपी टेक्नीशियन और आगे जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए सबसे ये रामबाण होगा। ठीक, ओके बाय, टेक केयर, और शेयर ज़रूर कर दें आप लोग सभी दोस्तों में, जितना आपके पास ग्रुप है सब में फैला दीजिए। ठीक, चलिए ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।